नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के आइडिया की। सोचिए, ऐसी इमारतों के बारे में जो सांस लेती हैं, जो खुद को ठीक कर सकती हैं और तो और अपने लिए बिजली भी पैदा कर सकती हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चर का आने वाला कल है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम से जिसे हम सब ने देखा है। हमारे शहरों का लगातार टूटते फूटते रहना। कहीं भी देखिए दरारें हैं, टूट फूट है और हर जगह बस मरम्मत का काम चल रहा है। ये सवाल मन में आता ही है ना, कि आखिर जिन स्ट्रक्चर्स को पीढ़ियों तक चलना चाहिए, वो इतनी जल्दी कमजोर क्यों पड़ने लगते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना हम लगभग रोज करते हैं, पर इसकी असली वजह क्या है? देखिए, ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है, पर सच कहूं तो असली वजह इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। असल में हम आज भी उन मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका डिज़ाइन एक पूरी तरह से अलग सदी और एक अलग दुनिया के लिए किया गया था। ये मटेरियल का जो ब्लूप्रिंट है ना, अब पुराना हो चुका है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एक ऐसा जबरदस्त सोल्यूशन जो साइंस लैब से निकलकर हमारी दुनिया को बदलने आ रहा है। और यहीं से शुरू होता है स्मार्ट मटेरियल्स का दौर। चलिए मिलते हैं हमारे पहले स्मार्ट मटेरियल से, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। ये कोई मामूली कंक्रीट नहीं है। इसके अंदर ना खास तरह के बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो बस दरार पड़ने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई क्रैक बनता है, ये बैक्टीरिया नींद से जाग जाते हैं और चूना पत्थर बनाकर उस दरार को अपने आप भर देते हैं। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की साइंस बड़ी सीधी सादी है। स्टेप 1, कंक्रीट में एक दरार बनती है। स्टेप 2, इस दरार से जो हवा और नमी अंदर जाती है वो सोए हुए बैक्टीरिया को जगा देती है। और स्टेप 3, ये जागे हुए बैक्टीरिया चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन बनाना शुरू कर देते हैं, जो दरार को अंदर से ही पूरी तरह सील कर देता है। मतलब इमारत अपनी मरम्मत खुद कर लेती है। अब जरा एक पल के लिए इस लाइन के बारे में सोचिए। इस टेक्नोलॉजी का हमारी असल दुनिया पर कितना बड़ा असर हो सकता है। सिर्फ भारत में सड़कों की मरम्मत पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए, अगर ये पैसा एजुकेशन या हेल्थ केयर में लग पाए, इसका मतलब है एक ऐसा भविष्य जहां सड़कें गड्ढों से आज़ाद होंगी और हमारे पुल दशकों तक बिना किसी बड़ी मरम्मत के मजबूत बने रहेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ कंक्रीट पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में और कौन कौन से कमाल के मटेरियल्स हमारे शहरों का चेहरा बदलने वाले हैं। यहाँ भविष्य की 3 जबरदस्त सामग्रियां हैं और हर एक अपने आप में एक क्रांति है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट वुड। सोचकर देखिए, लकड़ी जो शीशे की तरह पारदर्शी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत और हल्की। इससे बनी इमारतों में नेचुरल लाइट तो खूब आएगी, जिससे बिजली बचेगी, और वो भी बिना बाहर की गर्मी अंदर आए। फिर हैं ग्राफीन स्किन्स। कल्पना कीजिए कि आपकी बिल्डिंग की बाहरी दीवारें ही एक बहुत बड़ा सोलर पैनल और बैटरी बन जाएं, जो दिन भर धूप से एनर्जी सोखें और रात के लिए स्टोर कर लें। मतलब बिल्डिंग्स बिजली खाएंगी नहीं, बनाएंगी। और आखिर में काइनेटिक ब्रिक्स। ये तो बिल्कुल जादू जैसा है। ये ऐसी ईंटें हैं जो हमारे चलने फिरने से, हमारे कदमों के दबाव से बिजली बनाती हैं। सोचिए, एक भीड़भाड़ वाला रेलवे स्टेशन या मॉल सिर्फ लोगों के चलने से ही अपनी सारी लाइटें जला रहा है। तो ये सब सुनने में तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये अविश्वसनीय लगने वाली टेक्नोलॉजी भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक हकीकत बन सकती है? चलिए देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये टेक्नोलॉजी पहले से ही भारत के नए और बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के विजन का हिस्सा है। धोलेरा और गिफ्ट सिटी जैसे शहरों को बनाने की जो प्लानिंग हो रही है, उसमें इन भविष्य के मटेरियल्स को शामिल किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन मटेरियल्स का मकसद सिर्फ हाईटेक और फैंसी इमारतें बनाना नहीं है। इनका असली मकसद है एक मजबूत, सस्टेनेबल और सबके लिए बेहतर समाज बनाना। ये टिकाऊ घरों के लिए एक ब्लूप्रिंट है, कंस्ट्रक्शन को और किफायती बनाने का एक रास्ता है, और हर नागरिक के लिए ज्यादा सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वादा है। तो असल बात यह है कि आने वाले कल की दुनिया वही लोग बना पाएंगे जो आज नए सामग्रियों को बनाना और डिजाइन करना जानते हैं। असली इनोवेशन अब सिर्फ सीमेंट और स्टील में नहीं, बल्कि इन स्मार्ट मटेरियल्स में छिपा है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इंसान ऐसी इमारतों में रहने के लिए तैयार हैं जो एक तरह से जिंदा हों? एक ऐसे घर में जो अपनी देखभाल खुद करता हो?
इस आर्किटेक्चरल क्रांति के हमारे लिए क्या मायने हो सकते हैं, यह सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।